हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन हब। लास्ट लेक्चर में हमने हमारी एक्सरसाइज जो है वो 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आई होप आपने वो करके देखी होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। देखिए 1.2 में जो हमें बताया गया है वो हमें फैक्टराइजेशन के बारे में बताया गया है। फैक्टराइजेशन क्या होती है, कि किस किस टाइप की होती है, और जो इसमें मेन बात की हुई है फैक्टराइजेशन में वो है प्राइम फैक्टराइजेशन की बात की हुई है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जान लेते हैं। फैक्टराइजेशन, फैक्टर करना यानी किसी भी चीज़ के, यानी कि कोई भी जो वस्तु है या कोई चीज़ है उसको पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। तो ये क्या होगी हमारी फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसको मैथ की फॉर्म में कैसे समझेंगे हम, जब हम इसके सम करेंगे ना 1.2 की एक्सरसाइज जब हम शुरू करेंगे, सम करेंगे, तब हम इसको मैं बताऊंगी कि फैक्टराइजेशन जो होती है उसके पार्ट्स कैसे करते हैं। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी। हमने रियल नंबर्स जब पढ़े थे तो रियल नंबर में हमारे पास प्राइम नंबर भी आए थे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे, ऐसे नंबर्स जो 1 से और उनके सेल्फ से, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 1 से और सेल्फ से, खुद से ही डिवाइड होते हो, ऐसे नंबर को कौन से होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे हमारा हो गया 1, जैसे हम 1 तो नेचुरल नंबर होता है हमारा। ठीक है, 1 को हम किसी भी कैटेगरी में काउंट नहीं करते क्योंकि 1 खुद से भी डिवाइड हो जाता है, कोई और नंबर 1 से इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो 1 अपने आप में क्या है, एक यूनिक नंबर है। हम बात करते हैं 2 की, जैसे 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 2 किससे डिवाइड होता है हमारा, एक तो 1 से डिवाइड होगा और एक 2 खुद को ही अपने आप को डिवाइड करेगा। तो ठीक है, ऐसे फैक्टर्स को क्या बोलेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स, जो 1 से और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना होते हो। ऐसे फैक्टराइजेशन फैक्टर्स को हम क्या बोल देंगे, हमारा प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और फैक्टराइजेशन प्रोसेस क्या होगी, जब हमारे जो नंबर्स हैं उनको हम पार्ट्स में डिवाइड करना सीख लेते हैं, उसके पार्ट्स कर देते हैं, और जब उन पार्ट्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, हमारा वही सेम नंबर देते हैं। तो वो क्या होते हैं हमारे फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो चलिए हम इसके एक दो सम देख लेते हैं। जो हमारा इसमें फर्स्ट सम है उसके फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमें 140 दिया हुआ है। ठीक है, अब 140 दिया हुआ है, इसमें इन्होंने बोला है कि इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, हमें इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके, देखिए अब हमें क्या दिया इन्होंने, 140 को हम इस तरीके से लिखेंगे। अब हमें पता है 140 को हम इस टाइप से यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले इसके फैक्टर्स यहाँ पे हम लिख लेंगे। फैक्टर्स को बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड, उसके गुणन के जो खंड होते हैं उनको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, या फिर उसको हम बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो हम गुणनखंड करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं हम इसको। हम देखिए इसको चलाइए, इसको काटिए, डिवाइड करिए, किस पे कट होगा, इसके पीछे देखिए क्या है, 0 दी हुई है हमें। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा नंबर है ये किससे डिवाइड होगा, हमारा 2 से। तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, और ये 0 यहाँ पे, ये तो आपको नॉर्मली आता ही होगा। ठीक है, तो फिर से ये किस पे चल रहा है, 2 पे चल रहा है। 2 पे करिए, इसको कितना आया, 2 3 6 1 5, 2 5 10 35। अब देखिए इसके पीछे 5 आ गया हमारा, ये किस पे चलेगा, ये 2 पे नहीं चल रहा क्योंकि इसके पीछे क्या नहीं है, 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 8। ये आपको रूल्स पता ही है, 2 से कौन सा डिवाइड होता है, 3 से कौन सा डिवाइड होता है, 4 5 6। ठीक है, ये आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा। ऑब्वियसली आप 10th क्लास में तो आपको ये सब तो आता ही होगा। सेकंड देखिए, अब 35 आ गया हमारा। 35 हमारा किसके टेबल में आता है, हमें हमेशा लोवेस्ट से शुरू करने होते हैं, हमें छोटे नंबर से शुरुआत करनी होती है कि वो किससे कट रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे जब इसका हम आंसर निकालेंगे उसमें बहुत ईजी रहेगा। अगर हम शुरू से ही इसको, अगर मैं इसको 7 से ही कट कर देती तो कहीं ना कहीं जाके मुझे फिर उसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत महसूस होती। तो इसलिए हम हमेशा जो उसके टुकड़े करना है, शुरुआत करेंगे जो हम, वो हमेशा छोटे नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे इसको डिवाइड किया। अब देखिए ये किस पे कट रहा है, हमारा 5 पे कट हो रहा है। ठीक है, तो 5 7 जा 35। ठीक है, अब ये किस पे आ गया, ये हमारा यहाँ पे कैसा नंबर आ गया, एक प्राइम नंबर आ गया। ठीक है,
जो किससे डिवाइड हो रहा है, सिर्फ ये हमारा कट होके 1 आ गया। दैट मीन्स हमें किसी भी नंबर के गुणनखंड तब तक करने हैं जब तक कि जो शेषफल है यहाँ पे नीचे 1 ना आ जाए, तब तक हम उसके जो है फैक्टर्स वो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 7 आ गया था। 7 हमें पता है किसी के भी टेबल में नहीं आता है, तो 7 क्या है, अपने आप में एक प्राइम नंबर है। सो ये अपने आप से और 1 के अलावा किसी से कट नहीं होता, तो हमने इसको 7 से डिवाइड किया, हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 1, ठीक है। अब ये जो फैक्टर्स यहाँ पे हमें निकले हैं ये हम लिखेंगे यहाँ पे। तो चलिए लिखिए इनके फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इंटू 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 की हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रहता है हमेशा, ठीक है। सॉरी, वो वही नंबर आता है जिसके साथ हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए बात आती है यहाँ पे हमारे प्राइम फैक्टर्स की। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमें 156 दिया हुआ है। अब हमें उसके क्या बताने हैं, हमें उसके भी बताने हैं प्राइम फैक्टर्स, यानी कि उसके कौन कौन से ऐसे गुणनखंड हैं। अब इसको भी हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 156 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम साइड में करके देखेंगे 156 की। यहाँ पे हमने लिखा 156, इसके पीछे क्या है हमारा 6, तो ये किस पे चला के देखेंगे हम, सबसे पहले 2 पे। 2 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16। अब फिर से ये 2 पे चल रहा है हमारा, 2 पे चलाने के बाद ये कितना आएगा यहाँ पे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 9। अब ये देखिए किस पे चलेगा हमारा, 3 पे, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे प्राइम फैक्टर आ गया, तो दैट मीन्स ये सिर्फ खुद से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 1 आ गया हमारा यहाँ पे 1। तो ये जो हमारे होंगे ये क्या आ गए, हमारे फैक्टर्स आ गए। इन फैक्टर्स को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। 1 आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 1 आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है। और जब हम 2 की पावर इसको ओपन करते हैं तो इसका मतलब भी तो यही होता है ना, तो हम इसको यहाँ पे इसकी पावर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू 13, ठीक है, इंटू 1। तो ये हमारे क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स। इस तरीके से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करेंगे। इसके 3 पार्ट दें, 2 मैंने आपको करवा दिए, थर्ड आपको खुद से करके देखना है। अब इसका जो है सेकंड सम है वो हम करके देखते हैं। इसका जो हमारा फर्स्ट सम है उसमें हमें जो संख्या दी हुई है वो दी हुई है 26 एंड 91। अब देखिए इस सम में इन्होंने क्या दिया हुआ है, हमें बताना है जो LCM है इंटू HCF वो किसके इक्वल होगा, हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमारे कौन से हो गए, ये वाले हमारे कौन से हैं, यही वाले 2 नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमारे ये वाले हो गए। अब इसमें हमारा LCM क्या होता है, HCF क्या होता है। LCM जो होता है वो होता है हमारा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, और HCF हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आपको इसकी डेफिनेशन पता चल गई है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो पता चल गई है, आपको ये भी पता चल गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होते हैं। अब इसको सम में किस तरीके से अप्लाई करना है, हम इसके फैक्टर हैं वो किस तरीके से निकालेंगे। जो इससे पहले वाला सम था उसमें हमें सिर्फ एक ही संख्या दी हुई थी, लेकिन ये जो सेकंड सम है इसमें 2 संख्याएं हमें दी हुई हैं। तो जो है इसमें हमारा LCM क्या आ गया, HCF क्या होगा, और हम फैक्टराइजेशन जो है वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये कि इसने ये नहीं बोला है कि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो हम इसमें अपने नॉर्मल अपना फैक्टर अपना शुरू करेंगे। हम किसी भी नंबर से उसको डिवाइड जो है वो दे सकते हैं, उसके फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 26। यहाँ पे हम 26 लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 91 लिखेंगे। 26 के हमें देखने के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, फिर हमें 91 के फैक्टर्स देखने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारे 26 के फैक्टर्स देखते हैं। यहाँ पे 6 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 2 से ही हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या आ गया, हमारा एक प्राइम नंबर आ गया जो किससे, या तो 1 से मल्टीप्लाई होगा या फिर 13 से। अब 1 से हम इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सेम हमारा
फिर से वापस से अगर हम इसको 1 से करेंगे तो सेम वही नंबर आ गया। तो हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। और हमें चाहिए भी वही होता है, जो फैक्टर है हमें वो कहाँ तक करने होते हैं, जब तक हमारा आंसर 1 ना आ जाए। तो ये क्या हो गए, हमारे 26 के हैं जो फैक्टर्स आ गए। तो 26 के फैक्टर हमारे क्या है, 2 × 13, ठीक है, ये हमारे 26 के फैक्टर आ गए। अब जो है हम अपने 91 के फैक्टर निकालते हैं। 91 के फैक्टर देखिए, 2 पे तो ये चलने नहीं वाला, 3 पे आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, सिंपल ऐसे भाग दे के भी दे सकते हैं। जिनको नहीं आता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में, वो सिंपल हमारे डिवाइड से भी करके इसको पता कर सकते हैं कि उसके फैक्टर्स हमारे क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो जो ये नंबर है हमारा वो किस पे चलेगा, हम सबसे पहले इसको 7 पे करके देखते हैं। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21 आ गया। अब ये 13 यहाँ पे क्या आ गया हमारा, फिर से एक प्राइम नंबर आ गया, तो ये 1 पे ही चलेगा। तो हमारे 91 के जो फैक्टर्स है वो क्या होंगे, हमारे 7 × 13, ठीक है। ये हमारे हो गए इनके फैक्टर्स। अब बात आती है हमारी यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ की, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एचसीएफ की। एचसीएफ हमारा क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का आपको पता है जो सबसे ज़्यादा होता है, कॉमन जो इन दोनों में कॉमन हो गया, फैक्टर जो इनके गुणनखंड है उनमें से, इनके गुणनखंडों में से जो हाईएस्ट कॉमन है ना, हमें वो उसको निकालना है। अब देखिए 2 इसमें नहीं है, 13 इसमें है, यानी कि हमारे जो ये वाले हैं ये क्या होंगे, हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा, हमारा 13। तो आपको यहाँ से पता चला जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमें किस तरीके से निकालना है, जो यानी कि दोनों ही नंबर्स के अंदर जो कॉमन होगा और जो सबसे ज़्यादा होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। अब बात आती है हमारी एलसीएम की, ठीक है। एलसीएम हमारा कौन सा होगा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर देखिए, इसके अंदर हमें हमारा हर एक फैक्टर लिखना होगा। अब मैं बात करूँ इसकी, तो जो इसका एलसीएम होगा वो क्या होगा, हमारा 2 × 13 × 7, और फिर इनकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हमारा 182, ये क्या होगा, हमारा एलसीएम। अब आप कहोगे ये एलसीएम ऐसे कैसे निकाल दिया, तो देखिए ये ऐसे कैसे निकला है, 2 हमारा हो गया यहाँ से, 13 होगा हमारा यहाँ से, और 7 हमारा यहाँ से, लेकिन जो हमारा एक 13 है वो क्यों नहीं आया, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारा कॉमन फैक्टर है उसकी जो हमें लोवेस्ट, यानी कि इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर भी कितनी है 1, यानी दोनों की पावर क्या होगी, कम। लेकिन इनमें से हमें जो है जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लिखना है हमें। तो इन दोनों में से तो सबकी पावर दोनों की कॉमन हो गई ना, तो हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही इनका जो नंबर है वो लेंगे। हम यहाँ पे 13 की पावर 2 नहीं लिखेंगे, नो, इनमें से जो कॉमन है ना वही लेंगे। कॉमन अब 13 ही होगा, 13 की पावर कितनी है 1, तो 1 ही यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम 13 लेंगे। तो फिर इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम होगा हमारा, ठीक है। अब हमारा एलसीएम भी फाइंड आउट कर लिया हमने, एचसीएफ भी फाइंड आउट कर लिया। अब बात आती है हमारे इस इक्वेशन की, जो हमारा इन्होंने दिया है एलसीएम × एचसीएफ किसके इक्वल होगा, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब मैंने आपको बताए थे जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है वो हमारे 26 और 91 है। एलसीएम और एचसीएफ भी आपको पता चल गया। एलसीएम देखिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, अब जो एलसीएम है यहाँ पे हमारा वो कितना है, इन्होंने दिया है 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है हमारा 13, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यहाँ पे हम क्या होंगे, जो वो है यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई हमारा 91 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने सिंपली इनकी मल्टीप्लाई करनी है और फिर देखना है जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड होती है, जो हम बैठे होते हैं ना हमारे हैंड के अकॉर्डिंग वो होती है, और ये होती है हमारी राइट हैंड साइड। हमें देखना है ये दोनों इक्वल है या नहीं है। जब हम 182 की 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है 2366, ठीक है। ये इक्वल होगा, जब हम इन दोनों प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा हमारा 2366, हो गई ना इक्वल हमारी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हमारा वेरीफाई हो जाएगा, राइट हैंड साइड हमारी लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। चलिए हम इसका एक और सम देख लेते हैं। जो सेकंड उन्होंने इक्वेशन दी है वो दी है 5, 10 एंड 92
2। सेम इसमें भी हमें इसका क्या फाइंड आउट करना, एलसीएम फाइंड आउट करना, एचसीएफ फाइंड आउट करना, और हमें हमारी जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखानी है, हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो जो 5, 1, 10 है इसको भी हम शुरुआत में इस तरीके से लिख लेंगे, 92 को यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, फिर हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलिए इसके फैक्टर्स निकालते हैं। हम सबसे पहले 5, 1, 10 के निकालते हैं। तो ये 2 पे चलेगा, 2 पे चलने के बाद यहाँ पे 2, 5, 5 आ जाएगा। फिर ये हमारा किस पे चलेगा, हमारा 3 पे चला के देखते हैं हम इसको किस पे आएगा ये। तो 3 पे आने के बाद यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या है, हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको देखिए ये किस पे चलेगा, हमारा 5 पे। 5 पे होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17। 17 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। हो गए हमारे यहाँ पे फैक्टर्स ख़त्म। तो जो हमारे 5, 10 के जो फैक्टर्स है वो क्या आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। 1 आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, 1 आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 92 की। 92 के फैक्टर्स करिए। 92 के फैक्टर्स होंगे हमारे 2 से स्टार्ट। तो 2 से यहाँ पे 46 आ जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। आप सिंपली इस तरीके से भी इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका जो आंसर है ना वो 46 इस तरीके से आ जाएगा। फिर 46 को फिर यहाँ से ऐसे 2 रख के, तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, आप यहीं से ही करना सीख जाएंगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, 23। फिर यहाँ पे 23 हमें पता है एक क्या है, एक प्राइम नंबर है जो 1 से, और थर्ड बाद जो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आने के बाद हमारे यहाँ पे फैक्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसके 92 के हमारे जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23 हो जाएगा। यहाँ पे हो गए हमारे यहाँ पे फैक्टर। अब यहाँ पे हम अपना एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ हमारा क्या होगा, एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए इनमें हाईएस्ट कौन सा है, कॉमन कौन सा है, फैक्टर कौन सा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पे 2 को देखते हैं। देखिए 2 इसमें भी है और इसमें भी है, ये इसका एक पेयर बन गया। 3 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, ना ही 2 इसमें है, ना ही 23 इसमें है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा 2 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब बात करते हैं हमारे एलसीएम की। एलसीएम देखिए इसमें क्या होगा हमारा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म को हम 2 की पावर 2 इंटू 23 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो फैक्टर्स होंगे एलसीएम के, उसमें क्या होगा, हमें हर एक नंबर को लेना है, लेकिन जो कॉमन नंबर्स होते हैं हमारे, हमें उसकी हाईएस्ट पावर को लेना होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, 2 में देखते हैं हम। सबसे पहले 2 हमारा जो है वो सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे छोटे नंबर में देखिए हमारा यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ रही है, 2। तो हम यहाँ पे 2 की पावर 2 लेंगे। हमारे टोटल 3 हैं, 2 जो 2 हैं हमारे पास, वो कितने हमारे पास 3 बार दिए हुए हैं, 3 बार दिए हुए हैं ना, 3 टाइम्स दिए हुए हैं, बार को बोलते हैं टाइम्स। तो 3 टाइम्स दिया हुआ है, तो हमने कितना लिखा है, 2 ही टाइम्स लिखा है, क्योंकि जो 2 की पावर है वो हमारी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, कम। और हमने क्या बोला था लास्ट टाइम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर में हम हमेशा कॉमन फैक्टर जो होगा एलसीएम में, उसकी हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स को हम यहाँ पे लिखें। तो 2 की पावर हमने 2 ले लिया। अब बात आती है यहाँ पे 3 भी लेंगे हम, 5 भी लेंगे, 17 भी लेंगे, 23 भी लेंगे। ठीक है, ये हमने सभी ले लिए। और जो इनकी मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास, वो हमारे पास कितनी आएगी एलसीएम की, 2, 3, 4, 6, 0। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास जो आंसर होगा हमें ये मिलेगा। अब बात करते हैं हमारी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और आपको पता है प्रोडक्ट हमारे 2 नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो हमारे स्टार्टिंग में जो हमें इक्वेशन दी होती है उसको हम जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे हमारा 5, 1, 10 आ गया, इंटू 92 आ गया। एलसीएम और एचसीएफ देखिए, एलसीएम हमारा क्या है यहाँ पे 2, 3, 4, 6, 0 इंटू एचसीएफ क्या है हमारा 2। इसकी जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 46920। ठीक है, और इस जब हम इसकी करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 46920।
तो यहाँ से भी हमारी जो इक्वेशन है, जो हमारी स्टेटमेंट है, वो क्या होगी, वेरीफाई हो गई है। ठीक है, ये हमारे हो गए सेकंड सम के 2 सम। इसका जो थर्ड सम है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, वो आप खुद करके देखना। तो चलिए अब इसका हम जो है थर्ड सम जो फटाफट से देख लेते हैं। थर्ड सम इससे भी बहुत ईजी है, क्योंकि उसमें जो बात की गई है वो बात की उन्होंने प्राइम फैक्टर्स की। तो प्राइम फैक्टर्स हमें आपने जो फर्स्ट सम है उसमें ही देख लिया था कि जो हमारे प्राइम फैक्टर्स है वो किस तरीके से निकालने हैं। उसके अंदर हमने सिर्फ उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल के हमने छोड़ दिए थे, लेकिन इसमें क्या है, हमें उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है साथ में। तो चलिए एक बार थर्ड सम का जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। देखिए जो थर्ड सम है, थर्ड सम का जो फर्स्ट पार्ट है हम उसको करते हैं। इसमें क्या बोला है इन्होंने बोला है जो हमारा एलसीएम है, एचसीएफ निकालना है हमें इसके अंदर भी सेम। ठीक है, लेकिन वो हमने किसके थ्रू निकालना है, हमें हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। ठीक है, अभी देखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम जो है एलसीएम और एचसीएम वो किस तरीके से निकालते हैं। जो फर्स्ट सम है इसका इन्होंने उसमें इक्वेशन क्या दी इन्होंने, 12, 15 एंड 21। सेम हम एलसीएम एचसीएफ आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं। तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे, 15 लिखेंगे और 21 लिखेंगे। फिर हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे, जो इनके फैक्टर्स आएंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं 12 के फैक्टर्स। 12 के फैक्टर निकालिए, 2 पे चलाएंगे 6 आएगा, फिर 2 पे करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से यहाँ पे 1 आएगा। ये इसके होंगे फैक्टर्स। तो यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिख लीजिए। ठीक है, अब हम 15 के फैक्टर्स निकालते हैं। 15 के फैक्टर्स के लिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, सबसे पहले 3 पे चलेगा, 3 पे यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5, फिर 5 पे चलने के बाद जो हमारे पास आएगा 1। तो जो 15 के फैक्टर्स हैं वो क्या है हमारे पास, ये आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप 1 लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब 21 के फैक्टर्स देखिए यहाँ पे क्या आएंगे हमारे पास, 3 पे चलेगा, 3 7 जो 21, 7 पे चलने के बाद 1। तो यहाँ पे जो 21 के फैक्टर्स हैं वो कितने आ गए हमारे पास, 3 × 7। ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। अब जो हमारे लास्ट टाइम हमें 2 इक्वेशंस दी थी, 2 इक्वेशंस के अंदर हमें कॉमन निकालना होता था। अब हमारे पास जो है वो नंबर्स 3 दे दिए गए हैं। अब देखिए 3 नंबर्स में हम किस तरीके से निकालेंगे, वही सेम हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है। तो अब इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हमारा देखिए यहाँ पे कहीं पे नहीं है। तो हमारा एक सिर्फ 3 ही नंबर ऐसा है, 3 जो क्या है तीनों इक्वेशन में आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम ही थोड़ा सा एचसीएफ से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आराम से समझेंगे तो आ जाएगा। एलसीएम में देखिए हमें क्या करना है, हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 1। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए 2 की हमें एक भी नंबर को छोड़ना नहीं है, और बल्कि जो कॉमन होगा उसमें से हमें उसका क्या निकालना है, हाईएस्ट फैक्टर निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर हम कितना लिखेंगे, 2 हाईएस्ट को लेंगे। ठीक है, इनटू में यहाँ पे उसके बाद हम क्या लेंगे, यहाँ से 3 लेंगे हम यहाँ से, क्योंकि 3 की पावर भी यहाँ पे क्या है 1 1 1। तो 3 की पावर कितनी होगी 1, तो हम एक 3 लेके चलेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या लेंगे, हमारा 5 × 7। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके जब हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 420। ये हमारा क्या आ गया एचसीएफ, और ये हमारा आ गया एलसीएम आ गया। ये हमारा क्या था, एलसीएम और एचसीएफ था, जो हमारा ये क्या है आंसर, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जो हमारा वो आंसर है ये। ठीक है, बहुत इजी था ना हमारा ये वाला क्वेश्चन भी। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, और इसी तरीके से इसका जो है वो थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो जो आपके फर्स्ट जो आपका सम हुआ, जो आपके 3 सम आपके हो चुके हैं, बाकी के सम आपके इसके जो वीडियो है इसके पार्ट 2 में लेकर के आऊँगी। तो आपको जो है ये 1.2 एक्सरसाइज जो है वो आपकी फिर वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से आपकी जो है वो 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।